दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वेयर इज यूनिवर्सल मोटर यूज। मतलब कि दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का यूज कहां पर किया जाता है। दोस्तों ये सवाल इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों इस सवाल का आंसर बहुत ही कम लोग दे पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस सवाल का आंसर जानने की कोशिश करेंगे और साथ में यूनिवर्सल मोटर से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल मोटर, यानी कि यूनिवर्सल मोटर क्या है। दोनों सप्लाई से चलने वाली जो मोटर होती है दोस्तों वो कहलाती हमारी यूनिवर्सल मोटर। अब सवाल ये आता है दोस्तों, ये हमारी मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों से चलती है, क्या इसी कारण हमारी मोटर को यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। दोस्तों इसका सवाल का आंसर है दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल मोटर को इसलिए यूनिवर्सल मोटर नहीं कहा जाता कि ये एसी और डीसी सप्लाई दोनों से चलती है। क्या हमारी यूनिवर्सल मोटर इसीलिए पॉपुलर है कि ये एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों से चलती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों हमारी जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो इसलिए पॉपुलर है, इसके पॉपुलर होने का रीजन कुछ और है। दोस्तों आज हम जानेंगे आखिर हमारी यूनिवर्सल मोटर इतनी पॉपुलर क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका रीजन जान लेते हैं। दोस्तों हमारी कोई भी मोटर होती है, दोस्तों मोटर के जो टॉर्क होता है दोस्तों उस टॉर्क के कैपेसिटी होती है दोस्तों। जो हमारे मोटर का टॉर्क होता है उस सब मोटरों की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मतलब कि दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क, दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क उस चीज को बोलते हैं दोस्तों जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है। हमारी मोटर जब स्टार्ट होती है यानी कि घूमना स्टार्ट करती है तो हम उस पर कितना लोड, यानी कि हमारी मोटर कितना लोड कनेक्ट करने के बाद घूमना स्टार्ट कर सकती है। जैसे ही हम अपनी मोटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बटन दबाते हैं तो हमारी मोटर एकदम घूमना शुरू कर देती है। यानी कि घूमना जो शुरू करती है उस पर हम कितना लोड डाल सकते हैं, मैनी लोड यानी कि कितना लोड डाल सकते हैं, ये अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। और जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है दोस्तों वो हर एक मोटर में होता है, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है इसका टॉर्क जो होता है दोस्तों बहुत ही हाई टॉर्क होता है। और हाई टॉर्क होने के कारण ही इसीलिए इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल मोटर। इसका जो टॉर्क है बहुत ज्यादा हाई होता है। ये हमारी मोटर होती है हाई टॉर्क की। दोस्तों ये बहुत सारा लोड कनेक्ट कर भी हमारी जो मोटर है वो बहुत तेजी से घूम सकती है, बहुत तेजी से घूम सकती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों जब भी हम हाई टॉर्क की बात करते हैं तो इसमें हमारी एक मोटर और आती है जिसको बोलते हैं हम डीसी सीरीज मोटर। एक तो हो गई दोस्तों हमारी यूनिवर्सल मोटर और दोस्तों एक हो गई हमारी डीसी सीरीज मोटर। तो अगर दोस्तों आप डीसी सीरीज मोटर नाम सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, बल्कि वो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के बाद आज आपके जो कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा कि आखिर यूनिवर्सल मोटर के बारे में पूरी डिटेल्स में और डीसी सीरीज मोटर ये एक अलग चीज है दोस्तों। यानी कि मैं दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। वीडियो स्किप नहीं करिए, वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों हमारी जो डीसी सीरीज की मोटर की बात की है मैंने, इस डीसी सीरीज मोटर का भी जो टॉर्क होता है दोस्तों बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन ऐसा क्यों, हम डीसी मोटर का ना यूज करके बहुत जगह हम अपनी यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों है। दोस्तों मैं इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर हमारी कई जगह डीसी सीरीज मोटर का ना यूज करके हम यूनिवर्सल मोटर का यूज क्यों करते हैं, जबकि टॉर्क तो डीसी सीरीज मोटर का भी हाई होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कोई ड्रिल मशीन तो आपने देखी होगी दोस्तों। अगर आपने ड्रिल मशीन नहीं देखी तो दोस्तों आपने जो देखा होगा ग्राइंडर, यानी कि ग्राइंडर जो हमारा मिक्सर होता है दोस्तों, जो हम मिक्सर यूज करते हैं जूस वगैरह निकालने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल मिक्सर होता है। तो दोस्तों जो हमारी ड्रिल होती है ये ग्राइंडर होता है, मिक्सर जो जूस निकालने वाला, घरों में अक्सर आपने देखा होगा। दोस्तों इन दोनों में क्या होता है, हमारी यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। यूनिवर्सल मोटर का इन दोनों में दोस्तों इसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज इसलिए होता है क्योंकि हमें यहां पर हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है दोस्तों। यानी कि हमारी यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है, जब स्टार्टिंग टॉर्क है जो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए हम यूनिवर्सल मोटर का यूज ड्रिल मशीन में करते हैं और अपने ग्राइंडर वगैरह, दोस्तों हमारा जो मिक्सर होता है ग्राइंडर घरों में
दोस्तों इन दोनों में क्या होता है, हमारे यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब चाहे हमारी ड्रिल मशीन हो, चाहे हमारा कोई ग्राइंडर हो, दोस्तों जब हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ड्रिल मशीन हो गई हमारी, ड्रिल मशीन को समझते हैं, हमारी कोई दीवार है, जब उसमें मैं ड्रिल लगाता हूं दोस्तों तो उस पर हम थोड़ा जोर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अगर हम उसमें नॉर्मल मोटर लगाएंगे तो नॉर्मल मोटर लगाने से क्या होगा दोस्तों, हमारी मोटर ना जल जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों दोस्तों, हम बहुत ज्यादा लोड देके एकदम मशीन चलाएंगे तो हमारी मोटर नहीं घूमेगी, मतलब ये घूमेगी नहीं, ये क्योंकि ताकत नहीं लगाएगी। हमको यहाँ पे चाहिए बहुत ज्यादा ताकत, यानी कि हाई ताकत चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हमको घूमने के लिए, क्योंकि हमको दीवार में छेद करना है। इसीलिए हम वहां पे दोस्तों जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है, इसीलिए हम अपनी यूनिवर्सल मोटर का ड्रिल मशीन में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया, आखिर इसका जो टॉर्क का मतलब हाई टॉर्क की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, यानी कि जब हमें हाई टॉर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन ये आ रहा होगा, जो हम हमारी इंडस्ट्रीज में जो नॉर्मल मोटर जो यूज करते हैं, जिस तरीके से होगी दोस्तों, जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, मतलब नॉर्मली मोटर हो गई, इंडक्शन मोटर जो यूज करते हैं, तो ये क्या पावरफुल नहीं होती? क्या ये पावरफुल नहीं होती? दोस्तों हाँ पावरफुल तो होती है, लेकिन बात आती है दोस्तों हमारी जो हमारा स्टार्टिंग है, यानी कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में पावरफुल मोटर चाहिए हमको। तो इसी कारण क्या है दोस्तों, जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो स्टार्टिंग में पावरफुल नहीं होती है। वो पावरफुल होती है जब दोस्तों हमारे फुल्ली आरपीएम पे आ जाती है, यानी कि जितने वो आरपीएम है, जब फुल्ली आरपीएम पे आ जाती है तब हो जाती है वो ताकतवर। लेकिन हमारी जो यूनिवर्सल मोटर होती है, हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है स्टार्टिंग में ताकतवर। दोस्तों जो स्टार्टिंग होता है उसका टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसी कारण दोस्तों हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं, जहां पे हमको हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहां पे हम यूज करते हैं जो हमारी यूनिवर्सल मोटर। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि आखिर हम नॉर्मल मोटर में और यूनिवर्सल मोटर में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि हमारी जो डीसी मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है, इसका भी जो टॉर्क है दोस्तों हाई होता है, इसका भी हाई टॉर्क होता है। तो क्यों ना हम इसको, जो हमारी ड्रिल मशीन होती है दोस्तों, ड्रिल मशीन में हम डीसी सीरीज मोटर का यूज क्यों नहीं करते हैं दोस्तों ड्रिल मशीन जो होती है और जो हमारा जो ग्राइंडर, जो मैंने बात की थी, जो ग्राइंडर दोस्तों हमारा कोई भी टूल हो सकता है जो हैंड में हम यूज कर। दोस्तों ड्रिल मशीन और ग्राइंडर में हमारी जो यूनिवर्सल मोटर है दोस्तों, वो इसलिए यूज की जाती है क्योंकि दोस्तों जो हमारी डीसी सीरीज मोटर जो होती है ना दोस्तों, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। डीसी सीरीज मोटर का साइज बहुत बड़ा होता है, और दोस्तों इसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, और इसी कारण दोस्तों हम ड्रिल मशीन में डीसी सीरीज मोटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों एक तो इसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और दोस्तों ये साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमको चाहिए हैंड टूल, जो हमारा ड्रिल मशीन है एक तरह से हैंड टूल है दोस्तों, उसको हम कहीं पे भी ले जाके यूज कर सकते हैं। लेकिन जब उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा हाई हो जाएगा, और साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी डीसी सीरीज मोटर है ये छोटे साइज में नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये हमारी हाई टॉर्क के साथ साथ हमको और भी फैसिलिटी दे देती है। जैसे कि दोस्तों इसका साइज स्मॉल हो गया, और उसका वेट भी कम हो गया, और दोस्तों छोटे टूल है, पोर्टेबल टूल है, यानी कि पोर्टेबल दोस्तों, पोर्टेबल मतलब पोर्टेबल कंडीशन में हमको चाहिए, यानी कि हमको कहीं भी ले जाना पड़ सकता है। तो हम उसमें क्या करेंगे दोस्तों, कम वेट वाली मोटर का यूज करेंगे। हमको हाई टॉर्क के साथ साथ यूनिवर्सल मोटर में एक तो कम वेट मिल जाता है, और उसका साइज भी छोटे से छोटा साइज हमको मिल। तो दोस्तों ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया कि आखिर हमारी यूनिवर्सल मोटर क्या है, और दोस्तों इसका टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किस चीज को बोलते हैं हम दोस्तों, और दोस्तों इसका हाई टॉर्क होने का हमको क्या फायदा मिलता है। अगर इसका हाई टॉर्क है तो उससे अब बात आती है, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम हमारी मोटर का, जो हमारी यूनिवर्सल मोटर है, उसका यूज हम कहां पे करने वाले हैं, यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसके यूजेस के बारे में बात कर। तो दोस्तों एक चीज तो हमने आपको बताई थी है,
ड्रिल मशीन में यूज किया जाता है। एक जो दोस्तों हमारे ग्राइंडर होते हैं, कटिंग वाले ग्राइंडर में भी इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों जो हमारा जो मैंने बताया अभी मिक्सर में भी इसका यूनिवर्सल मोटर का। और दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो हेयर ड्रायर होते हैं, जो हमारे हेयर ड्रायर आपने देखा होगा, तो दोस्तों हेयर ड्रायर में भी हमारा। और दोस्तों 5 नंबर पर आ गया दोस्तों हमारा टेबल फैन भी आते हैं। कुछ हमारे जो टेबल फैन होते हैं दोस्तों, उन कुछ टेबल फैन में भी हमारी यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। और दोस्तों नंबर 6 पर आ गया हमारा जो वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम हमारे यूनिवर्सल मोटर का ही यूज होता है। तो दोस्तों 6 तो ये पता लग गया, लेकिन अब एक मुख्य बात रहेगी दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा हमारी इंडस्ट्रीज में आपने सर्किट ब्रेकर देखा होगा दोस्तों। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे सर्किट ब्रेकर में पहला आ गया दोस्तों वीसीबी हो गया दोस्तों, जो एसीबी हो गया दोस्तों। तो आपने इसमें सुना होगा कि हमारी इसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज होती है। ऑटोमेटिक क्या होता है दोस्तों? स्प्रिंग चार्ज होती है। इसी कारण दोस्तों इसमें एक मोटर लगाई जाती है स्प्रिंग चार्ज करने के लिए ही। जो दोस्तों हमारी स्प्रिंग चार्ज करने के लिए जो मोटर लगाई जाती है, तो दोस्तों वो कौन सी मोटर होती है? तो दोस्तों इसका सवाल भी बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है दोस्तों। वो भी होती है हमारी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का ही यूज करते हैं हम हमारी एसीबी और वीसीबी में जो स्प्रिंग चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए कि जहां पे हमारी यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। तो दोस्तों इसके हमने अपनी यूनिवर्सल मोटर का एक तो वर्किंग समझिए, आखिर ये वर्किंग कैसे करती है, और इसका यूजेस समझा है। और दोस्तों साथ में ये भी समझा है कि वाट आखिर है क्या हमारी यूनिवर्सल मोटर। तो ये चीज तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात रह गई दोस्तों कि आखिर हमारी मोटर जो होती है यूनिवर्सल, इसके कुछ नुकसान भी है क्या? तो दोस्तों हाँ, इसके कुछ नुकसान भी है जो मैं भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों इसका पहला जो डिसएडवांटेज है, यानी कि इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, चाहे तो हम इसको दोस्तों इसके नुकसान भी बोल सकते हैं कि आखिर हमें क्या नुकसान है, हमारी यूनिवर्सल मोटर लगाने से हमको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों एक तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा नॉइज करती है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हमारी ड्रिल मशीन चलती है, ड्रिल मशीन आपने चलती हुई देखी होगी कितना ज्यादा नॉइज करती है, या हमारा कोई ग्राइंडर चलता है तो वो भी बहुत ज्यादा नॉइज करता है। और नंबर दूसरा नुकसान है दोस्तों इसका, हमको इसको हाई मेंटेनेंस चाहिए, हाई मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी इंडक्शन मोटर वगैरह होती है, इनमें तो बेरिंग वगैरह खराब होते हैं तो हम इसको मतलब चेंज करते हैं काफी लंबे टाइम में, लेकिन हमारी यूनिवर्सल मोटर को चाहिए हाई मेंटेनेंस। ऐसा क्यों दोस्तों? दोस्तों हमारी यूनिवर्सल जो मोटर होती है उसमें आर्मेचर होती है, और आर्मेचर जो होती है दोस्तों उस पे हम आर्मेचर पे क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। और दोस्तों इसमें यहाँ पे एक लगा होता है, जहां पे लगे होते हैं 2, जिसको बस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 हमारे कार्बन बस लगे होते हैं दोस्तों। इनके द्वारा ही हम इसको क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, यानी कि इनके द्वारा ही हम सप्लाई देते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जब ये चलते हैं ना, जहाँ पे ये लगे होते हैं, तो वहां पे कुछ इस तरह का एक ग्राउंड बना होता है, और इसमें कुछ इस तरीके के कुछ दांत से बने होते हैं दोस्तों। इसी पर टच होके क्या होता है, ये जो देख रहे हो आप दोस्तों, इसी पर टच होके हमारे कार्बन बस इस पर टच होते हैं, यानी कि इस पर टच होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं कार्बन बस इसके ऊपर। और दोस्तों इसी पर टच होके हमारे सप्लाई देते हैं हमारी मोटर को, और हमारी मोटर रन करती है। तो दोस्तों जब हमारी मोटर चलती है, ये घूमता है, तो ये कार्बन बस जो है दोस्तों ये भी घिस जाते हैं। ये घिस जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसको हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, ये चेंज करना पड़ता है। और दोस्तों जब ये टकराते हैं, हमारे कार्बन बस इसमें टकराते हैं ना, जो नॉइज होती है वो इसी कारण होती है कि ये टकराते हैं। अगर ये इससे नहीं टकराएंगे तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, तो यानी कि इसके टकराए बिना ये चलेगी नहीं, और ये टकराएंगे तो इसमें नॉइज होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा आवाज करती है। तो नंबर 2 हो गया इसको हाई मेंटेनेंस। और नंबर 3 दोस्तों, हमारी मोटर ये हाई स्पीड में तो घूमती है, यानी कि इसकी स्पीड हाई तो बहुत होती है, लेकिन जब लो स्पीड की बात आती है, हम इसको लो स्पीड पे चलाना चाहे, यानी ज्यादा लो स्पीड पे चलाना चाहे, तो ये काम दोस्तों ये मुमकिन नहीं है, कि ऐसा नहीं है हम इसको लो स्पीड पे चला सके। तो इसके ये कुछ नुकसान होते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ज्यादा ही अच्छी लगी है वीडियो तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।